नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, अभी हम लोग मौजूद हैं राजभवन में। देखिए, राजभवन के पास में अभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम राज्यपाल से मिलने के लिए आते हैं, राज्यपाल को ज्ञापन देते हैं। देखिए, सभी लोगों को पता है कि मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में जिस तरीके से नाबालिग बच्ची के साथ में हैवानियत की गई, उसके बाद में उसका गला रेत दिया गया, उसके बाद सही ढंग से इलाज न हो पाने के कारण पीएमसीएच में उसकी मृत्यु हो जाती है और बिहार की राजनीति में उबाल आ जाता है। देखिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का स्पष्ट तौर से कहना है कि जो भी दोषी है, चाहे चिकित्सकीय लापरवाही हो या पीड़िता के साथ हैवानियत बरतने वाला व्यक्ति हो, उन सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप सुने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा, काफी सकारात्मक जवाब दिया और जो बातें हम लोगों को दिया बहुत गंभीरता से सुना और जो हमारी मुख्य मांगे जो थी इसमें उन्होंने अंडरलाइन किया पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को उन्होंने अंडरलाइन किया, सबमिशन किया और कहीं कि इस पे अलग से बच्चा के माँ के और दोनों बच्चे के नाम पता करके गवर्नर हाउस को दीजिए, उस पर हम पहल करेंगे। क्योंकि हमारी मांग थी कि उस बच्ची के परिवार में मैं कल जब गया था तो उसके ठीक से कपड़े के दीवार जो उसके घर में थे, साड़ी के कपड़े के दीवार को घेर करके किसी तरह से जीवन यापन कर रही थी। वो बच्ची के माँ बेसुध अवस्था में थी, बेहोशी के अवस्था में थी, कुछ बात करने लायक के स्थिति में नहीं है। इसलिए ये बात से भी हम लोग गवर्नर साहब को अवगत कराए कि उन लोग को आर्थिक मदद के साथ साथ नौकरी, उनके परिजन को, आश्रित को एक नौकरी दिया। चूंकि माता ही एकमात्र है तो उनको आप कहीं भी आर्थिक मदद होनी चाहिए और उनके परिजन को जो है नौकरी मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई को कैसे देखते हैं? तो देखिए, स्वास्थ्य विभाग के कार्रवाई, ये जो भी कार्रवाई हुई या तो हटाए गए हैं और ये सस्पेंशन हुआ है। सस्पेंशन हम भी दूसरे पीढ़ी के कांग्रेसी हैं। मेरे पिता विश्वेश्वर राम मंत्री रहे हैं लगातार 15 वर्षों तक। सस्पेंशन खुद जो है एक कार्रवाई नहीं है। सस्पेंशन ये एक तरह से उनकी केवल कुर्सी बदली है, लेकिन सारी सरकार की सुविधा उनको मिलती रहेगी। यदि इसी तरह के यदि उनको करना था तो ट्रांसफर और सस्पेंशन कोई सजा नहीं है किसी चीज के। क्या हत्या का केस दर्ज होना चाहिए? राजेश जी, क्या हत्या का केस दर्ज होना चाहिए? क्या हत्या का केस दर्ज होना चाहिए? किस तरह की मांग कर रही है? हमने जो है मांग किया है अपने मेमोरेंडम में कि इसमें एफआईआर गैर इरादतन हत्या के एफआईआर होनी चाहिए आपके हॉस्पिटल प्रशासन, पीएमसीएच पर और मुजफ्फरपुर के जो हॉस्पिटल है उस पर गैर इरादतन जो है हत्या का एफआईआर होनी चाहिए, केस होनी चाहिए। जो उनमें पदाधिकारियों या अधिकारियों का जो रोल रहा उसके बारे में माननीय अध्यक्ष ने उन्हें विस्तृत जानकारी दी है और जो जानकारी उस मेमोरेंडम में नहीं था उसके बारे में भी महामहिम ने जिज्ञासा प्रकट किया है जानने का। और मैं समझता हूँ जो बहुत ही अक्षरशः सभी पॉइंट पर बात हुई है और वो कहे कि हम मेरे संज्ञान में आ गया, मैं इस पर जो उचित कार्रवाई है वो करूँगा। नहीं, कार्रवाई की बात हो तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन ठीक है, तो कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। और इस पर जो अभी जो हम लोग मेमोरेंडम दिए हैं उस पर पदाधिकारियों के बारे में जो विस्तृत जानकारी है, चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे प्रशासन।